चलो ये पूरा सिनारियो बता देता हूँ। बहुत हो गया। ये बहुत से लोग मुझे कब से पूछ रहे हैं कि भाई ये केस बताओ, ये सिंघम अगेन पे क्या केस डाला है क्या भूल भुलैया वालों ने। तो देखो वो केस केस वेस नहीं डाला है। हुआ ये है कि ये लल्लन टॉप पे मत जाओ यार। ये जो है ना वो फेंकूगिरी बहुत करते हैं। मैं आपको सिंपल सा बोलता हूँ कि क्या है बात। ये है कि देखो 60%, देखो डिस्ट्रीब्यूट की बात करो, देखो पीवीआर के साथ इनका डील है, 60% इनके पास शोज़ है। सिंघम के शोज 60% दिखाने पड़ेंगे पीवीआर को, क्योंकि वो समझौता है उनका। यहाँ पे भूल भुलैया 3 वाले जो बेवजह इनके मेकर्स रो रहे हैं भाई। सबसे पहली बात, अगर तुम्हें इतना ही इशू था तो तुम पहले ही पीवीआर से कांटेक्ट करते ना। सिंपल बात है। और पीवीआर भी कोई ऐसा, देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको एक सिंपल बात बोलता हूँ, अगर पीवीआर को तुम में इंटरेस्ट होता ना वो सिंघम का ऑफर रिजेक्ट करते, तुम्हारे साथ बात करते 60% को लेके। उन्होंने उनको हाँ क्यों कही, क्योंकि उनको बिलीव है कि भाई ये फिल्म अच्छी जाएगी। ये एक पहला पॉइंट है। दूसरा, अब इनका ये कहना है कि नहीं नहीं भाई हमको भी 50% भाई देखो, जब यार उनका अगर डील हुआ है तो तुम कौन हो बोलने वाले कि तुमको भी 50% शोज दो। इतना ही था तो तुम पहले उनसे करवा लेते डील। रही बात अब यहाँ पे इनका ये भी रोना है कि इनका ये कहना है कि भाई हमारे साथ एक अन्याय हो रहा है कि हमारे साथ सिंगल स्क्रीन्स वाले भी हमको ये बोल रहे कि हम तुम्हारे शो सिर्फ मॉर्निंग को दिखाएंगे, इवनिंग को सिंघम और आफ्टरनून को भी सिंघम। भाई अगर वो ओनर है थिएटर का, मैं ओनर हूँ, तो तुम होते कौन हो? फॉर एग्जाम्पल अगर भूल भुलैया वाला पास बंदा मेरे पास आया, मैं थिएटर ओनर हूँ, भाई मेरी मर्जी ना कि भाई मुझे अगर बिलीव नहीं है तुम्हारी फिल्म पे, एक लॉजिकल बात बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं बोल रहा हूँ यहाँ पे कोई किसी की साइड नहीं ले रहा है, मैं एक प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ। अगर एग्जीबिटर और डिस्ट्रीब्यूटर्स को अगर बिलीव है सिंघम अगेन पे, तो तुम फोर्स कैसे कर सकते हो कि नहीं नहीं भाई हमारे साथ आने। भाई अगर इतना इशू है तो क्लैश ही मत करो। अगले वीक में आओगे तो तुम्हें पूरा का पूरा तगड़े स्क्रीन मिल जाएंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा ये मेरा मानना है पर्सनल। अगर क्योंकि वो लोग तो नहीं रो रहे, वो लोग कुछ भी नहीं बोल रहे, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। देखो भाई क्लैश तुमने वो पहले से ही अनाउंसमेंट कर दी थी भाई, हमने 1.5 साल पहले ही कर दी थी। देखो भाई ये डेट किसी के बाप की तो है नहीं कि भाई नहीं 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 भाई हम आने वाले तो तुमने नहीं आना था। वो आ गए भाई, अब वो आ गए तो तुम भी बोलो कि भाई हाँ, तुम तो बोल रहे थे कल तक कि वी आर रेडी फॉर क्लैश। अचानक जब से ट्रेड्स आने लगे कि भाई पहला दिन सिंघम 40 जाएगी, भूल भुलैया 15 से 20 जाएगी, तब से तुम्हारा अचानक टोन बदल गया। नहीं नहीं भाई हमको ज़्यादा स्क्रीन चाहिए। भाई एक लॉजिकल बात है, थिएटर ओनर्स कोविड की वजह से इतने पक चुके हैं कि वो जिस फिल्म पे वो बिलीव करते हैं उन्होंने उस फिल्म को चूज किया। सिंपल सी बात है। और ऐसा भी नहीं कि तुमको कुछ भी स्क्रीन नहीं मिल रहे, फिर भी तुमको पीवीआर की बात करो तो 35-40% फिर भी मिल रहे तुमको। हाँ सिंगल स्क्रीन का मैं भी बार बार बोलता हूँ कि सिंगल स्क्रीन का ऐसा रहता है, सिंगल स्क्रीन थिएटर्स का वो एक्शन मूवीज़ पे इसीलिए भरोसा करते हैं ज़्यादा, जो कि उन्होंने किया है। उनका कहना है कि इवनिंग को और आफ्टरनून को एक्शन मूवीज़ हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड होती है। भाई ये मैंने खुद देखा है, पूना, मुंबई, नासिक, संभाजीनगर, कितना सब जगह पे मैंने ये चीज़ देखी है। और भाई महाराष्ट्र की अगर पर्सनली बात करूँ तो भाई अजय देवगन का सिक्का चलता है महाराष्ट्र में। जाके तानाजी का कलेक्शन अकेले महाराष्ट्र में क्या हुआ था देखो। इवन सिर्फ इट्स नॉट अबाउट तानाजी, तानाजी मालूसरे तो जी तो फिर भी बहुत बड़े हैं, उनकी तो मैं ये नहीं कहूँगा कंपेयर, बट दृश्यम का भी कलेक्शन महाराष्ट्र का देखो, सिंघम 1 का कलेक्शन महाराष्ट्र का देखो, सिंघम रिटर्न्स का कलेक्शन महाराष्ट्र का देखो। भाई सिक्का चलता है अजय देवगन का महाराष्ट्र में। तो तुम कैसे यार, और इनका मुंबई में ही रोना चालू है, नहीं नहीं भाई हमको ज़्यादा शोज। भाई अरे तुम इतने लेट क्यों जाग रहे हो? तुमने पहले ही डील, अब ये कितने दिन पहले का न्यूज़ आया था कि सिंघम और पीवीआर का डील हो गया 60% वाला, 3 वीक हो गए उसको, तुम आज बोलने लगे हो अचानक? पता नहीं, मतलब डर लगने लगा है क्या मूवी पास आने लगी है? तो भाई ऐसा बिहेव ना एटलीस्ट मेकर्स ने अभी नहीं करना चाहिए। सिंपल सी बात। नहीं मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये यूज़र्स जो होते हैं ना, जो ऑडियंस होती है ना, उनको अचानक डाउट होने लगता है फिर कंटेंट पे। इसीलिए ये जो करना था ना यार, ये तुम्हारे देखो तुमको भी पता है, मेकर्स को भी, टी सीरीज़ वालों को भी पता है, अब बोल के कोई फ़ायदा नहीं, अब कुछ चेंज नहीं होने वाला है। तुम रिक्वेस्ट करोगे वो कुछ होने ही नहीं वाला है, क्योंकि जब डिसाइड हुआ है भाई, आप 4-5 दिन बाद, जैसे कि कोई डील है, एक डील टोटल तुमने रिटर्न के साथ फाइनल कर दी मान के चलो, तो तुम बाद में रोने भी लगे तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा? हो गया ना, तुम्हारे साइन वाइन डॉक्यूमेंट्स हो गए ख़त्म। अब
अब तो ये कौन सी बात हो गई कि अभी बात करने, भाई रिलीज से 3-4 दिन बाद करते ना तो फ़र्क भी पड़ता था यार, तुम अभी से ही शुरू हो गए। इससे मेरा ये कहना है, इसका आउटपुट क्या है? कुछ नहीं है ना। सिंगल स्क्रीन वाला जो ओनर है, देखो तुम क्या उसको ब्लैकमेल करोगे या क्या करोगे कि मतलब वो कैसे तुम्हारे शोज ऐड करेगा ज़्यादा, ये बोलो। हाँ, कंटेंट अगर अच्छा हो गया तो शायद बाद में वो सोच भी सकता है। अगर उसको एट प्रेजेंट मेरे दोस्त का मतलब कहाँ पे है नहीं बताऊँगा, थिएटर है, मतलब उसका पार्टनरशिप में है। अब वो उस टाइम पे, मैं एक बात बोलता हूँ, मैंने उसको पूछा कि भाई थालापति, जो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो अभी गोट आई थी ना, मैंने बोला भाई गोट को हिंदी में इतना रिस्पांस मुझे डाउट है थोड़ा मिलेगा, तो तुम स्त्री 2 को रखोगे? स्त्री 2 आई थी ना शायद उस टाइम पे, या गोट को रखोगे? मतलब उसके पास, क्योंकि भाई मैंने पहले ही बोला ना उसका उसके सिस्टर का है शायद वो थिएटर, या किसी का है रिलेटिव का, उसका भी थोड़ा पार्ट है उसमें, 21% हिस्सा है। तो वो बोला नहीं भाई थालापाती का बहुत क्रेज़ है यहाँ पे, बोले हमें हिंदी डब कम से कम 1 या 2 शोज़ तो रखने ही पड़ेंगे, क्योंकि भाई लोग बिना सोचे समझे आ जाते हैं, और उन्होंने तो पर्सनल रिक्वेस्ट रखी है, तो भाई उनको रखना ही पड़े। उस शुरुआत में उनका गोट का कोई चांस ही नहीं था, गोट ही आई थी ना ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, हाँ, उनका कोई प्लान नहीं था। तो भाई ऐसा भी होता है। अब वो थिएटर ओनर है, मान के चलो उसको एरिया की पब्लिक या थोड़ा पता होता ही उसकी पब्लिक की भाई वो कौन सा देखना चाहती है। अगर वो ओपनली बोल रही है कि भाई वी आर रेडी विथ सिंघम अगेन, और हम तुम्हारी फिल्म सुबह ही दिखाएंगे, हालांकि भूल भुलैया वालों को ये डील बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, मैं भी मानता हूँ, क्योंकि नाइट में भी लोग हॉरर कॉमेडी देखते हैं। बट यार अगर थिएटर ओनर्स को ही भरोसा नहीं तो तुम कौन से एंगल से, तुम्हारे लिए पोस्टपोन होना बेटर है, बट तुम नहीं होने वाले हो, तो भाई देखो फिर तुम्हारी जो एक प्रोडक्शन हाउस कंपनी है, उन्होंने इतना स्मार्ट डील क्यों नहीं किया पहले ही? क्यों नहीं किया? बिकॉज टी सीरीज़ वालों को अभी तक डाउट है। अब वो कौन सा डाउट है मुझे नहीं पता, बट डाउट है। तो कौन सा डाउट है? पर क्या तुम्हें स्टारडम पे डाउट है कार्तिक के? क्या तुम्हें स्टोरी पे डाउट है अपने? मुझे स्टोरी वाला एंगल ज़्यादा लगता है, क्योंकि कार्तिक का स्टारडम ठीक ठाक है, अच्छा है डेफिनेटली, उसके फैंस उसको करेंगे सपोर्ट, ये मैं गारंटी बोलता हूँ, और मैं दोनों भी फिल्म्स को सपोर्ट करने वाला हूँ। लेकिन मैं मेकर्स को यहाँ पे इस मामले में ब्लेम कर रहा हूँ कि अगर तुम इतने कॉन्फिडेंट थे पहले से ही, तो मूवी को 4-5 कितने दिन बचे भाई, चलो 6 दिन की, तुम अभी कैसे नींद से जाग गए यार? तुम अभी क्यों ब्लेम करने लगे हो? ये डील तो भाई तुमने अगर ब्लेम ही करना था तो ये और 15 दिन पहले कर देते ना, या मैं, और कुछ हो भी सकता था। अभी तो तुम ऐसा हो गया कि भाई 10 ओवर में 1 रन चाहिए, सामने वाले के 10 विकेट बाकी है, तुम बोल रहे हो यार बारिश है, कुछ होने नहीं वाला है। नहीं मतलब इट्स लाइक वही हो गया ना कि ख़त्म हो गया सब कुछ और तुम अब जाग गए हो, क्या फ़ायदा? चलो मान के चलो तुमने 3-4 विकेट ले भी लिया है, पर उनके तो और 6 विकेट बाकी है ना, और 10 ओवर है ना लगभग, 1 रन तो वो वैसे भी मार देंगे। ये कौन सा लॉजिक हुआ यार? ये यहाँ पे गड़बड़ कर दी भूल भुलैया वालों ने। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नहीं, सिंपल सी बात है, तुम ये जो बोल रहे हो ना केस, इससे कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि भाई इनके पास कौन सा एलिगेशन है कि ये करेंगे? भाई कोई डिस्ट्रीब्यूटर, अगर कोई डील हुआ है कोई 2 फिल्मों के और थिएटर ओनर्स के बीच में, तो तीसरा डील हुआ है और वो पीवीआर वाले एग्री किए हैं, तो भाई बीच में ये कौन आते हैं? ये कोई केस ही नहीं बनता है। बट ये बाकी के यूट्यूबर्स तो ये बोल रहे हो भाई उन्होंने ये ठोक दिया केस, वो ठोक दिया, तो ठीक है, देखते हैं भाई कि तुम क्या उखड़ते हो फिर रोहित शेट्टी का। देखो लॉजिकल बात है यार, भूल भुलैया वाले मेकर्स बेवजह ही मजाक उड़ा रहे अपना। यहाँ पे तुम एक्टर की भी इंसल्ट कर रहे हो, एक्ट्रेस की भी इंसल्ट कर रहे हो, स्टोरी राइटर्स की भी इंसल्ट कर रहे हो। अरे चुप रहे कि भाई एडजस्ट द जो भी है अभी कर लो भाई एडजस्ट। क्लैश है, तुमने रखा है, तुमने पोस्टपोन नहीं की, तो यार तुम्हें इतना डाउट था तो पोस्टपोन करनी थी यार, एक सिंपल बात है। शायद स्क्रीन काउंट वाला एंगल भी नहीं आता, अगर तुम 1 वीक, खाली 1 वीक आगे जाते तो, 2 वीक आगे जाते तो कंगुआ थी, बट 1 वीक भी आगे जाते ना भाई, तुम्हारा ये स्क्रीन काउंट वाला मैटर नहीं आता। अब क्लैश में ये होने वाला, मैं पहले भी बोला था, ये भूल भुलैया वालों पर मुझ पर बिलीव नहीं था कुछ कार्तिक के फैंस को कि भाई सिंघम को ज़्यादा स्क्रीन्स मिलेगी और उसका कलेक्शन डेंजरस होने वाला है। शायद अब आप देख रहे होंगे, शायद जो भी कार्तिक फैंस है, आपको एक बात तो समझ में आई होगी कि तुम्हारे जो ये मेकर्स है, इनके जिस तरीके से बिहेव है, उससे तो तुम्हें अंदाज़ा आ गया होगा कि डरा हुआ कौन है। ठीक है भाई, देखो ये बात, ये मेकर्स की गलती है,
सिंपल बात है। तुम पहले से रेडी चाहिए थे, ये सिनारियो ये तुम्हें भी पता था ये होने वाला है। मैं तो शॉक्ड हूँ भाई, मतलब इससे कुछ होने ही नहीं वाला है। जो लोग मुझे केस के बारे में पूछ रहे थे, सॉरी बड़ा वीडियो हो गया पर क्या करें।